गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. Coefficient of static friction between the block and surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? तो देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दे रखा है कैपिटल M, तो इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। कह रहा है ब्लॉक को किस डायरेक्शन पे हम लगाएं, इन विच डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डायरेक्शन हमको लगानी होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात ना करता तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि डायरेक्शन किसने बात की तो हम मान लें कि किसी थीटा एंगल पर हमने फोर्स को लगा दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो चूंकि अगर डायरेक्शन ना होगा या डायरेक्शन नहीं अगर हम वहाँ पर बताना होगा या नहीं होगा, ज़ीरो होगा, तो अपने आप ही थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो हम ये पहले से मान के चलें कि थीटा एंगल पर काम कर रहा है। अब इस फोर्स का हम कंपोनेंट अगर देखें तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अगर हम देखें कि इसका वेट, तो इसका वेट मैनेज होगा mg रिएक्शन फोर्स प्लस एफ साइन थीटा। अगर यहाँ रिएक्शन फोर्स देखें तो बन जाएगा एफ साइन थीटा और नहीं mg माइनस एफ साइन थीटा, तो mg माइनस एफ साइन थीटा। अब चूंकि हमें इतना मिनिमम फोर्स चाहिए जो कि ये जो है स्लाइड व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीड टू स्लाइड ब्लॉक, यानी ब्लॉक को स्लाइड करना है। तो स्लाइड करना है तो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा जैसे ही स्लाइड होगा। तो मान लें कि हमें अब इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा फोर्स लगाएंगे तो हम म्यू इंटू आर के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आ जाएंगे। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है mg माइनस एफ साइन थीटा, ये हमने निकाला है। ओके, यहाँ से अगर हम f देखें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू हमारी आ जाएगी कॉस थीटा माइनस नहीं प्लस म्यू साइन थीटा और इज इक्वल टू म्यू mg। ओके, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी म्यू mg डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बस अब यहाँ पर हमें खेल करना होगा, यानी कि समझना होगा कि अब चूंकि वो चाह रहा है कि f की क्या मिनिमम वैल्यू हो। देखो f की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी इसका डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो f हमको मिनिमम मिलेगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम मैक्सिमम होने के लिए हम डिफरेंशिएशन यानी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे जो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। तो चूंकि यहाँ अगर बायो के बच्चे हैं तो उतनी मैथ्स उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कितनी पढ़ने की ज़रूरत है, तो सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उतना समझ लें, बस काफ़ी होगा। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो खुद ही जानते हैं। तो देखिए, अगर हमको f की मिनिमम वैल्यू लेनी है तो इस वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा थीटा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एंगल बदल रहा है क्योंकि पूछ रहे हैं ना कि इन विच डायरेक्शन, तो मतलब हम एंगल ही बदल करके हम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल होता है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है, यानी डी एफ बाई डी थीटा। ये समझ लीजिए, डी एफ बाई डी थीटा, यानी इस पूरे चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा थीटा पर, क्योंकि वेरिएबल ही का ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। तो चेंज हम किस में देखेंगे, जो चीज़ चेंजेबल होगी यानी वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल हमारा ये है। तो अब हम f की वैल्यू क्या है, तो d बाई डी थीटा इज डी बाई डी थीटा, और f की वैल्यू हमारी आ गई म्यू mg डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा।
थोड़ा सा क्वेश्चन मैथमेटिकल है और थोड़ा सा बड़ा है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको क्या इसमें लगा। तो अब ध्यान देते हैं इस पर, चूँकि यहाँ पर जो वैल्यू है डी बाई डी थीटा, तो देखिए यहाँ पर हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर कर लें, यानी म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है वो बाहर कर लें। तो हमें डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का करना पड़ेगा, डी बाई डी थीटा और 1 बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ध्यान दें बच्चों, इसी का हमें एक डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो एक बात याद रखें, जो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है इसको हम x मान लें, इसको क्या मान लें, x। तो अगर हमें d बाई डी थीटा और इस पूरी वैल्यू को x मानेंगे तो इसका फार्मूला और इसके ऊपर पावर n, फार्मूला देखो क्या होता है, डी बाई डी थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी पहले, अच्छा इसको एक बार ऊपर ले जाएं, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, म्यू एम जी डी बाई डी थीटा, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इस पर पावर -1। अब ये बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, डी बाई डी थीटा एक्स टू दी पावर n, इसको अगर x की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका क्या बनेगा, एन एक्स फार्मूला, एन एक्स और n-1, ये होता है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला। यानी कि अभी हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो डी बाई डी थीटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, है ना, -1 बाहर आ जाएगा, ये -1 बाहर आ गया, भाई देखिए ना पावर बाहर आ जाती है, तो ये -1 पावर बाहर आ गई। इसको हम अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इतनी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ये -1 बाहर आ जाएगा, ठीक। और इसको हमने x माना था तो ये वैसे ही लिखा रहेगा, जिस चीज़ को आप x मान रहे हो वो चीज़ वही रहेगी, और उस पर पावर जो है घट जाएगी। तो -1 पहले से ही है और पावर घट गई तो -2 हो गया। अब चूंकि आपने इसको माना था x, वास्तव में था नहीं, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए हमें इसको लाना है 0, ठीक है, हमको इसको क्या लाना है, इसकी वैल्यू को लाना है 0। तो ये वाला टर्म तो 0 होगा नहीं, ये वेरिएबल हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल तो यही है ना, डी बाई डी थीटा। तो इसको हमें 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि ये हमें 0 करना है तो इसको, अच्छा यहाँ से हमने इज इक्वल टू 0 लिख देना चाहिए था, डी बाई डी एफ बाई डी थीटा जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो ये मैंने 0 कर दिया, तो हर स्टेप में मैं 0 कर दे रहा हूँ 0। तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, अच्छा म्यू एम जी अभी मैंने नहीं लिखा है तो म्यू एम जी हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, डी बाई डी थीटा ऑफ इसका जो कॉस थीटा है, एक सेकेंड, यहाँ हमने जो म्यू एम जी छोड़ा है ना वो बाद में यहाँ एडजस्ट हो जाएगा म्यू एम जी, जब हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ म्यू एम जी को हम नहीं लेके चल रहे हैं, सिर्फ इतना ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब चूंकि म्यू एम जी 0 होगा भी नहीं, तो इसलिए म्यू एम जी साथ रहता भी है, तो हमें चूंकि थीटा की कंडीशन निकालनी है इसलिए इसी को 0 कर देते हैं। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को जब हम पहले तो डिफ्रेंशिएट कर ले, चूँकि यही चीज़ 0 हो सकती है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू और साइन का होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जब साइन थीटा उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी टैन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, म्यू। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो देखो हमारा क्या था यहाँ पर, डी एफ बाई डी थीटा था ना, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो एफ हमको जहाँ पर मिनिमम करना था, तो हमने हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या था, म्यू एम जी, देखो ये म्यू एम जी वहीं फिर से आ गया, म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा। अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर कॉस कॉमन ले लें, चूँकि हमें टैन के फॉर्म में लाना है, म्यू की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो म्यू एम जी, और यहाँ पर अगर हम कॉस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस म्यू टैन थीटा, मैथमेटिक्स लगेगी ना, साइन बाई कॉस हो जाएगा तो वो टैन थीटा हो जाएगा।
अब इस कॉस को चूंकि 1/cos लिखा है तो ये सेक के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ जगह थोड़ी कम बची है, मैं कोशिश करता हूँ इसी में बताने की। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस जगह का। तो म्यू एम जी यानी म्यू एम जी, और ये चूंकि 1/cos होता है सेक थीटा, और डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा 1 + म्यू tan थीटा। ओके, अच्छा अब ध्यान दें यहाँ पर जो यहाँ सेक है ना, तो सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक का फार्मूला होता है, अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं। सेक का फार्मूला होता है म्यू एम जी, सेक का फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा और अंडर रूट, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan² थीटा और स्क्वायर रूट, चूँकि सेक है ना, सेक स्क्वायर होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा, चूँकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, और 1 + म्यू tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan थीटा जो है वो tan थीटा म्यू साइन थीटा, ठीक है। tan थीटा यहाँ पर हमारा बनेगा, चूँकि tan थीटा हमने निकाला था ना म्यू के बराबर, तो यहाँ tan थीटा की जगह म्यू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा म्यू एम जी और ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + म्यू स्क्वायर, चूँकि वहाँ 1 + tan² है, और नीचे यहाँ म्यू मिलेगा तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा 1 + म्यू स्क्वायर। अब देखिए ऊपर अंडर रूट में, नीचे जो है अंडर रूट में नहीं, तो यानी ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट का और नीचे भी कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, नीचे वाला कैंसल आउट हो जाएगा 1 + म्यू स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अंडर रूट म्यू 1 + म्यू स्क्वायर, दोनों अंडर रूट मिल करके सिंगल बन जाएंगे, नहीं इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से हमारा एक फार्मूला बन गया, यानी कि आंसर आ गया 1 + म्यू स्क्वायर। ये हमारा जो है, जो हमको पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितना हम मिनिमम फोर्स लगाएं, तो इतना मिनिमम फोर्स हम जब लगाएंगे और एंगल पर, थीटा एंगल पर लगाएंगे, जो हमने आपको बताया कि थीटा एंगल जो है कितना लगेगा, वो आपको हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल से हम उस एंगल पर लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि म्यू एम जी बाई 1 + म्यू का, ये tan इनवर्स म्यू के एट एन एंगल tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया।